नमस्कार। गंगा में कोरोना संक्रमित मरीजों के तैरते शव, गंगा के किनारे उनका मिलना लगातार जो है ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार सरकारों से सवाल पूछे जा रहे हैं। बिहार का ये कहना है कि यूपी से ये चीज़ें आ रही हैं, यानी कि ये जो शव हैं वो यूपी से आ रहे हैं, तो यूपी इस पूरे मामले पर बहुत कुछ खुल के कहने से बच रही है। बड़ी बात यह है कि इससे व्यापक स्तर पर संक्रमण फैलने का खतरा भी है। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब लालू यादव की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। बिहार और यूपी के गंगा के बेटों से ये सवाल पूछा गया है। मतलब ये है कि यूपी में योगी सरकार, और क्योंकि यूपी के वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी भी सांसद हैं, तो उनसे सवाल पूछा गया है। तो साथ ही सवाल पूछा गया है बीजेपी से और बिहार की नीतीश सरकार यानी कि एनडीए सरकार से। सवाल इस बात का कि जब गंगा के अंदर में गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगना बेहद चिंताजनक, दर्दनाक और शर्मनाक है। किसकी लापरवाही से ये सब हो रहा है? यूपी बिहार के बेटे अपने जिम्मेदार जो जीवनदायिनी माँ गंगा हैं उनको बचाओ, ये लालू यादव ने कहा है। दरअसल बात यह है कि लगातार जो है सवाल इस बात को लेकर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि चाहे वो पटना हाई कोर्ट की बात हो, वो बात हो एनजीटी की यानी कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी बात हो, उन तमाम जगहों से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इन शवों के गंगा में प्रवाहित किए जाने के पीछे का कारण क्या है। क्योंकि देखिए, बिहार की सीमा जो बक्सर है वो यूपी से लगती है, गंगा वहीं से बिहार में आती है। लिहाजा गाजीपुर का जो हिस्सा है, लोग कहते हैं कि संभवतः वहाँ या उसके ऊपर अपस्ट्रीम में जो कोरोना संक्रमित या जो संदिग्ध होंगे उनको शायद नदी में जो है वो बहाया गया होगा, उनके शवों को, और उसके बाद वो तैर करके बिहार या फिर गाजीपुर के सीमा वाले इलाके पर गंगा किनारे, क्योंकि वहाँ पर पानी जो नदी की धारा है वो थोड़ी कमज़ोर होती है, और वहाँ पर शायद ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये गंगा किनारे के जो घाट हैं वहाँ पर लग रहे हैं। अब तो वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जो बात लोग जो तर्क दे रहे हैं, अब तो पटना के गुलबी घाट तक ये चीज़ें पहुँच गई हैं। इन तमाम खबरों की अगर बात करें तो सवाल यही है लालू यादव की तरफ से कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। ये चिंताजनक है, क्योंकि देखिए लगातार जो बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, जो या फिर पूरा जो गंगा का जो बेसिन एरिया है, जो नदियों का जो पूरा इलाका है, उन इलाकों में ये स्पष्ट तौर पे कहा हुआ है कि वहाँ पर नदियों में इस तरह किसे चाहे वो जो मानव हों या फिर जानवर, उनके एक तरीके से कहें कि जो उनका शव है उसको आप प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। नदियों में इसको फेंकने पर प्रतिबंध है तमाम जगहों पर। लेकिन क्योंकि कोरोना काल में अचानक से जब लोगों के मरने की संख्या तेज़ी से बढ़ी है, तो बिहार और यूपी के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर अचानक से नदियों के अंदर में, और ख़ास करके गंगा नदी के अंदर में जो शव है वो मिलना शुरू हुए हैं, और इसके बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में लालू यादव ने ये कहा है कि चिंताजनक ये स्थिति है और इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। इसके पीछे की जो वजहें हैं उसका भी सामने आना ज़रूरी है, और जो जीवनदायिनी गंगा है उसको बचाने के लिए बिहार और यूपी के गंगा के बेटे क्या कर रहे हैं, ये सवाल पूछा है। दरअसल जीवनदायिनी शब्द इसलिए क्योंकि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि वो अपने आप में जीवन रेखा है भारत के एक बड़े भूभाग की, और गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक के इलाके में सबसे सघन आबादी जो है गंगा के इसी बेसिन एरिया में दिखती है। लालू यादव ने सवाल पूछा है। सवाल यूपी की योगी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही बिहार की नीतीश सरकार से है। सवाल इस बात को लेकर पूछा गया कि आखिर इसके पीछे की जो साजिश है वो कौन कर रहे हैं। लगातार इस बात के आरोप लग रहे हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद सरकारी आंकड़ों में इन्हें कम दिखाने के लिए और शमशान घाट पर जिस तरीके से अंतिम संस्कार की तस्वीरें वायरल हुई थी, उसके बाद से लगातार जो है क्योंकि सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में जितने लोग मर रहे हैं हर दिन, उससे कहीं ज़्यादा लोग शमशान घाट पहुंच रहे हैं। ऐसे में इन सवालों से बचने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राज्य सरकारें जो हैं गंगा में जो शव हैं उनको फेंक रहे हैं, और ये बड़ा सवाल है, और इसी सवाल पर लालू यादव ने ये बड़ा सवाल पूछा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।